इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के साथ कोविड वैक्सीन के नाम पे होने वाले बड़े धोखे के बाद बांग्लादेश के अंदर चीन का असर एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि चीन अब बाकी के साउथ एशिया की तरह बांग्लादेश का भी टॉप का वैक्सीन सप्लायर बनने जा रहा है। और इस वक्त दुनिया के हर मुल्क के लिए जो टॉप की प्रायोरिटीज़ हैं उनमें से एक वैक्सीन भी है। तो ठीक ऐसे वक्त में इंडिया इस वैक्सीन वाले खेल से आउट हो चुका है। तो इस पे बांग्लादेश के अंदर हालिया कुछ हफ्तों में ये जो चीन के खिलाफ क्वाड में बांग्लादेश की शमूलियत को लेकर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी शुरू करवाई गई थी, इसमें ठहराव नज़र आना शुरू हुआ और एक बार फिर चीन और बांग्लादेश के रिलेशंस मामूल के मुताबिक चल रहे थे कि अचानक अब फिर से एक और अटेम्प्ट हुई है चीन और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशंस को डाउनग्रेड करने के लिए। न सिर्फ बांग्लादेश और चीन बल्कि चीन और श्रीलंका और चीन और इंडोनेशिया, इन तमाम मुल्कों के बीच भी एक खराबी पैदा करने की मुनज़्ज़म कोशिश हुई है इंडिया की जानिब से। हुआ ये है कि जब इंडिया ने बांग्लादेश को वैक्सीन देना बंद की और चीन ने जब वैक्सीन डिलीवर करना शुरू की, तो इंडियन मीडिया में अचानक से मुस्तकिल तौर पर ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि चीन बांग्लादेश समेत तमाम मुल्कों से इंडियन वैक्सीन की कीमत का डबल ट्रिपल चार्ज कर रहा है। वैसे ये इंडियन वैक्सीन है नहीं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड ने डेवलप की हुई है। इंडिया ने ये वैक्सीन डेवलप नहीं की। इंडिया यूएस से इस वैक्सीन का रॉ मटेरियल लेकर ऑक्सफोर्ड वालों की प्रोडक्ट अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहा है और इसको फिर इंडियन वैक्सीन का नाम दे दिया है बीजेपी सरकार ने। इंडिया की अभी तक जो अपनी वैक्सीन है वो WHO ने अप्रूव नहीं की, भारत बायोटेक उसे बना रहा है। तो इंडियन मीडिया के अंदर मुसलसल ये प्रोपेगेंडा जारी रहा कि चीन ज़्यादा चार्ज करने लगा है। कहानी दरअसल इस प्रोपेगेंडा में कुछ और थी। अभी हम बताते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या थी जो अचानक से इंडियन मीडिया में ये आर्टिकल्स छपना शुरू हो गए कि ज़्यादा चार्ज करने लगा है चीन। तो इसके पीछे एक गेम और हो रहा था। असल में इंडिया खुद तो सप्लाई नहीं कर रहा था वैक्सीन, लेकिन चीन को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की खबरें आने लगी इंडियन मीडिया के अंदर। इस पे हुआ ये कि बांग्लादेश के अंदर चीनी वैक्सीन का रेट आउट करवा दिया गया चंद ऑफिशियल्स के ज़रिए। एंड उस वक्त जब इंडिया ओवर प्राइसिंग का प्रोपेगेंडा फैला रहा था ना कि भाई ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, एंड उसी टाइम पर बांग्लादेश के अंदर फिर ये हो जाता है कि इस वैक्सीन का रेट, इस वैक्सीन की जो प्राइस थी ये आउट करवा दी जाती है। इस पे चीन की जानिब से बांग्लादेश के साथ शदीद डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया गया, इसलिए क्योंकि श्रीलंका, इंडोनेशिया, इनसे चीन बांग्लादेश को सस्ती वैक्सीन बेच रहा था स्पेशल रेट पे। और साथ ही ये कंडीशन भी लगा दी थी कॉन्ट्रैक्ट में कि आप ये रेट किसी भी मुल्क के साथ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अपने मीडिया में भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। हर मुल्क चाहेगा कि हम उन्हें बांग्लादेश वाले रेट पे वैक्सीन दें। बाकायदा चीन ने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात डाल रखी थी, लेकिन फिर भी रेट दुनिया भर को बांग्लादेश से बता दिए गए कि हमें इस रेट पे चीनी वैक्सीन मिल रही है। अब इस पे श्रीलंका भी शिकायतें करने लगा है चाइना से कि ये क्या भाई, हमें अपने बांग्लादेश से महंगी वैक्सीन क्यों दे के रखी हुई है। आप ज़रा सीक्वेंस नोट करें। पहले इंडियन मीडिया ये सारा मामला उठाता है कि वैक्सीन महंगी बेची जा रही है बांग्लादेश को, और फिर बांग्लादेश से ही रेट आउट करवा दिए जाते हैं। 27 मई को बांग्लादेश की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हो रही होती है और उसमें यह फैसला होता है कि 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डोजेज चीन से हमने मजीद लेने हैं। ये बांग्लादेश के अंदर 27 मई को कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, कैबिनेट के एक मेंबर ने बाहर आकर रिपोर्टर्स को बताया कि भाई हमें तो $10 में एक डोज पड़ने वाला है चीनी वैक्सीन का। इस पे खबरें आ रही हैं कि चीन ने बड़ा सीरियसली लिया है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि चीन श्रीलंका को $14 और इंडोनेशिया को $17 में एक डोज बेच रहा था, और यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश को इन दोनों से कम यानी $10 में बेच रहा था। तो इस पे ये मुल्क भी चीन को कंप्लेन करने लगे हैं कि हमें अलग रेट आपने क्यों दिए हुए हैं। लिहाजा चीन ने अब ये डिसाइड किया हुआ है कि बांग्लादेश को भी उसी रेट पे आइंदा सप्लाई वैक्सीन की जाएगी जिस रेट पे इन दोनों मुल्कों को भी सप्लाई की जा रही है। बांग्लादेश ने इस सिलसिले में चीन से सॉरी भी किया हुआ है कि ये एक चीज़ हुई है हमारी तरफ से और हम इस पे एक्शन भी लेंगे। बहरहाल इंडियन मीडिया को ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि इस वक्त रेट से ज़्यादा अहम मामला वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का है। यूरोप, अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े मुल्क तो तेज़ी के साथ अपने लोगों को वैक्सीन लगाते जा रहे हैं,
लेकिन दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं अभी तक जहां पर वैक्सीन अभी तक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मौजूद नहीं है। खुद इंडिया के अंदर वैक्सीन रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मौजूद नहीं है और बांग्लादेश के अंदर भी मई के मिड में वैक्सीन ख़त्म हो चुके थे। इंडियन मिसकमिटमेंट की वजह से वहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो चुके थे। सेकंड डोज जो लगना था उसके लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी थी और सही टाइम पर बांग्लादेश की एयरफोर्स ने फिर इमरजेंसी बेसिस पर वैक्सीन चीन से बांग्लादेश के अंदर अवेलेबल करवाई थी। स्पेशल जहाज़ उन्होंने चलवाए थे। ये हाल हो चुका था। खुद इंडिया के अंदर भी जैसे कि हमने कहा कि इस वक्त भी वैक्सीन शॉर्ट हैं और इंडिया खुद भी रूस और अमेरिका समेत मुख्तलिफ मुल्कों से वैक्सीन लेने की कोशिशें कर रहा है। जहाँ तक कॉस्ट का ताल्लुक है तो पाकिस्तान का मिसाल देख लें आप। पाकिस्तान भी कई मुल्कों से वैक्सीन मंगवा रहा होता है। चीन की 3 वैक्सीन के अलावा बाकी मुल्कों के साथ भी पाकिस्तान वैक्सीन की कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और वहाँ से भी मंगवा रहा होता है। और चीन के साथ मिलकर ये भी अरेंजमेंट कर रखी है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान के अंदर भी वैक्सीन की प्रोडक्शन उन्होंने शुरू करवा रखी है। और पाक वेक नाम की वैक्सीन पाकिस्तान ने चीन की हेल्प से बनवा रखी है। चीनी एक्सपर्ट्स की निगरानी में पाक वेक नाम की उन्होंने खुद की वैक्सीन बनवाई हुई है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कॉस्ट कम पड़ रही होती है। तो बांग्लादेश भी अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का कोई माहदा कर ले चीन के साथ तो कॉस्ट कम हो सकती है। और बांग्लादेश के चीन के साथ रिलेशंस भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर बांग्लादेश इस सिलसिले में स्टेप्स उठाता है और चीन की वैक्सीन अपने मुल्क में प्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है तो इससे कॉस्ट ज़रूर बड़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश रूस के वैक्सीन को अपने मुल्क में बनाने की कोशिशें तो कर रहा है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है रूस की, उसको बांग्लादेश में बनाने के लिए एक कोशिशें हो रही हैं। इंडिया को बांग्लादेश रिक्वेस्ट कर रहा था शुरू में कि इंडिया की वैक्सीन हम बांग्लादेश में भी बनाएं, लेकिन अजीब बात है कि अभी तक इस लेवल की अटेम्प्ट चीनी वैक्सीन बांग्लादेश के अंदर बनाने के लिए नहीं हो रही। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अभी तक चीन की वैक्सीन के बांग्लादेश के अंदर प्रोडक्शन ना होने के पीछे भी वही इंडियन लॉबीज कार फरमा है जो कि बांग्लादेश के अंदर चीन के बढ़ते हुए असर को रोकने की ख्वाहिशमंद है और बांग्लादेश को क्वाड और अमेरिका की तरफ धकेलने के अटैम्प्ट्स कर रही हैं। अगर रूस और इंडिया की वैक्सीन बांग्लादेश के अंदर बनाने की कोशिशें हो रही थी तो चीन की वैक्सीन की लोकल प्रोडक्शन में आखिर क्या मसाइल दरकार हैं, ये सोचने वाली बात है। मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने देखा सबसे पहले 2 वैक्सीन का इजाद कर लिया और जैसा मैंने कहा ना कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तो वर्ल्ड इज फैमिली फॉर अस। हम केवल भारत में यह वैक्सीनेशन का काम नहीं करेंगे बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी जहां भी आवश्यकता पड़ रही है वहां पर हम वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दुनिया के अन्य देशों को भी हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे।